प्रकार की फसल के अंदर में, और किसी भी टाइम पे अगर हम अलग अलग अवस्थाओं में अगर उसका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टाइम पे अगर हम उसका यूज करते हैं, तो क्रॉप का डेवलपमेंट हमारा बेहतरीन तरीके से होता है, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो 20 से 30% मिनिमम बढ़ जाता है, और 30 से 40% तक हमारी जो उत्पादन लागत है, हमारा जो डीएपी, यूरिया, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर में जो हमारा स्पेंड होता है, जो पैसा खर्च होता है किसान भाइयों का, उसका डोज कहीं ना कहीं हम लोग 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रॉस्परस का डोज और सारी चीजें हम लोगों ने जाना था। आज हम प्रॉस्परस टैबलेट का उपयोग और हम यूजेस जानेंगे। तो प्रॉस्परस जो हमारा आता है वो 500 ग्राम की पैकेजिंग में आता है। सेकंड, हमारा 1 लीटर के पैकेजिंग में भी अवेलेबल है। तो जिन किसान भाइयों का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है या क्रॉप के अंदर में वो 2 से 3 बार अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो प्रॉस्परस 1 लीटर के पैकेजिंग में भी अवेलेबल है, 1 लीटर के अंदर में भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड में जो हमारा प्रोसेस है कि हम लोग जो हैप्पी सीरीज के अंदर में जो हमारा प्रोडक्ट आता है प्रॉस्परस, प्रॉस्परस सिर्फ लिक्विड में ही नहीं, हम टैबलेट के अंदर में भी हम उसको डिजाइन किया है। और आज के टाइम में आप देखिए कि समय का जो डिमांड है कि यूनिक और नैनो टेक्नोलॉजी होने की वजह से आप कंटेंट को बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में करके, छोटी अवस्था में करके आप उसका यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से अगर देखिए तो हमारी जो प्रॉस्परस टैबलेट है, एक टैबलेट के जरिए ही आप एक टैंक, जो आपका 15 से 20 लीटर का जो स्प्रे टैंक होता है किसान भाइयों का, उस टैंक के अंदर में आप इसका यूज कर सकते हैं। ओनली सिंगल 1 टैबलेट एफिशिएंट रहती है 1 स्प्रे टैंक के अंदर में यूज करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारा 500 ml का अगर प्रॉस्परस का लिक्विड है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं 50 से 60 ml पर टैंक के अंदर में, और हम उसको डालने के बाद में उसका स्प्रे करते हैं। तो मोटा मोटा हमारा जो है 10 टंकी का जो डोज उसके अंदर में बनता है, और 10 टंकी के डोज में हमें 1 एकड़ का जो डोज है वो बनाना होता है। 1 एकड़ जो सॉइल है, 1 एकड़ जो क्रॉप है, उसको हम लोगों को कवर करना होता है। तो प्रॉस्परस का जो हमारा टैबलेट है, इसका भी इस्तेमाल हमें सेम प्रोसेस में करना है, स्प्रे के अंदर में करना है। लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, और प्रॉस्परस लिक्विड के अगर हम देखा जाए तो प्रॉस्परस लिक्विड से इसके अंदर में क्या डिफरेंट है। तो दोस्तों, डिफरेंट इसका सिर्फ फॉर्म है। ये टैबलेट फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में, इतना सा ही इसके अंदर में डिफरेंट है। बाकी का कंटेंट वाइज अगर देखें इसके अंदर में, तो प्रॉस्परस लिक्विड के अंदर में जो पदार्थ है, वही सेम पदार्थ प्रॉस्परस टैबलेट के अंदर में भी आपको मिलते हैं। जितने भी एमिनोज मैंने बताए, जितने भी आपके एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, सारे के सारे लिक्विड के साथ साथ टैबलेट के अंदर में भी अवेलेबल रहते हैं। इसका जो इस्तेमाल हमें छिड़काव के रूप में ही करना है, और प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में इसका हम लोगों ने यूज करना है। इसका जो डेवलपमेंट है वो एफरवेसेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर में हम लोगों ने किया है। लिक्विड का जो कंटेंट है उसको हम लोगों ने टैबलेट फॉर्म में लेकर के आए हैं। इंडिया के अंदर में ये पहली बार है कि इस प्रकार से लिक्विड फॉर्मेशन का जो पावर है वो 10 टैबलेट के अंदर में हम लोग एफरवेसेंट टेक्नोलॉजी के जरिए, बायोमॉर्फिक मिनरलाइजेशन प्रोसेस के जरिए, नैनो टेक्नोलॉजी में हम ये टैबलेट लेकर के आए हैं। दोस्तों, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, एफरवेसेंट टेक्नोलॉजी में, बायोमॉर्फिक मिनरलाइजेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग ये प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। माइक्रो एनकैप्सुलेशन एंड इम्यून डिफेंस एक्टिवेटर प्रोसेस के अंदर में ये प्रोडक्ट वर्क करता है। इसके प्रयोग करने से आपके प्लांट के अंदर में नाइट्रेट का जो यूज है वो बढ़ जाता है, और एंजाइम्स और एमिनोज का डेवलपमेंट प्लांट बॉडी के अंदर में बढ़ जाता है। तो दोस्तों, टैबलेट के फॉर्म में होने से फायदा क्या रहता है? टैबलेट के फॉर्म में होने से दो सबसे बड़े फायदे हैं। एक तो इसका जो यूज है वो बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है, बहुत ही प्रभावी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है, इसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो इसका जो परिवहन का जो लागत है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर हम देखें, अगर हमें 1 लीटर
अगर कोई ले जाना चाहे तो 1 लीटर की हम लोग 10 या 15 बॉटल ही कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टैबलेट फॉर्म अगर कैरी करना चाहें तो हम 200 से 300 टैबलेट पैकेट भी हम टैबलेट के ले जा सकते हैं। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो कंटेंट का जो क्वालिटी है वो बेटर हो जाता है टैबलेट के अंदर में। टैबलेट के अंदर में आप स्टोर करके भी काफी लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। जितने भी आपने देखे होंगे मेडिकल के अंदर में भी जितने भी टैबलेट आते हैं, उनका जो स्टोरेज या कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, उनको काफी लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज करके रखा जा सकता है। तो पहली बार इंडिया के अंदर में है कि हम लोग एफरवेसेंट टेक्नोलॉजी पे बायोमॉर्फिक मिनरलाइजेशन और नैनो टेक्नोलॉजी को एक साथ में मिला करके हमने लिक्विड का जो पावर है वो एक टैबलेट के अंदर में लेकर के आए। यानी कि मोटा मोटा आप समझ लीजिए 50 ml के बराबर टाइट जो पावर है, 50 ml जितना प्रॉस्परस के अंदर में 50 ml के अंदर में पावर है, उतना पावर हमारे एक सिंगल प्रॉस्परस टैबलेट के अंदर में है। अब इसका इस्तेमाल हम लोगों ने कैसे करना है? सेम प्रोसेस में जैसे हम प्रॉस्परस लिक्विड का यूज करते हैं, सेम प्रोसेस के अंदर में हम लोगों को प्रॉस्परस टैबलेट का यूज करना है दोस्तों। यूज करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है? जो किसान भाई का 20 या 15 या 25 लीटर का जो स्प्रे टैंक होता है उसके अंदर में 20 लीटर, 15 या 20 लीटर मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम 15 लीटर, मैक्सिमम 20 लीटर, 20 लीटर पानी हम लेंगे। उसके अंदर में प्रॉस्परस का जो हमारा टैबलेट फॉर्म आता है, टैबलेट का जो हमारा इसके अंदर में 10 टैबलेट आपको मिलते हैं। एक पैकेट में 10 टैबलेट आपको मिलते हैं और बड़ा यूनिक सा डिजाइन है। जिस तरीके से आपका जो एसिड या एफिफिज वगैरह जो टैबलेट्स आती हैं उस टाइप का जो है इसके अंदर में डिजाइन हम लोगों ने दिया है। और इसके अंदर में 10 टैबलेट आपको मिलते हैं। एक टैबलेट एक स्प्रे टैंक के अंदर में आप लोगों को डालना है। 2 मिनट के अंदर में ये पूरा टैबलेट 100% पानी के अंदर में घुल जाता है। और इसके अंदर में जो प्रॉस्परस लिक्विड के पावर हैं, एमिनोज, एंजाइम्स, प्रोटीन, विटामिन और फैक्टर्स, वो सारे चीज पानी के साथ में मिलकर के एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके साथ में ही हम लोग लिक्विड के रूप में जो हमारा ट्रांसपोर्टर 80 आता है, ट्रांसपोर्टर 80 8 से 10 ml पर टैंक हम उसके साथ में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में हम स्प्रे टैंक के जरिए इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये प्रॉस्परस टैबलेट का हम लोगों को यूज एंड प्रोसेस है। डिफरेंट कुछ भी नहीं है, प्रॉस्परस टैबलेट और लिक्विड हमारा सेम कंटेंट है। सिर्फ अंतर है तो दोनों के फॉर्म के अंदर। प्रॉस्परस लिक्विड में भी आपको मिलता है और प्रॉस्परस एफरवेसेंट टेक्नोलॉजी, बायोमॉर्फिक मिनरलाइजेशन और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माइक्रोस्कोपिक एंड कैप्सुलेशन फॉर्म के अंदर में आपको टैबलेट के रूप में मिलता है। आप चाहे तो जब किसान भाइयों से मिलने जाएं तो आपको एक एक या 500-500 ml की बोतल ले जाने से अच्छा है सीधा आप प्रॉस्परस का 10 टैबलेट अपने पॉकेट में रखिए। एक पैकेट किसी किसान का जो नीड है, एक पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट दीजिए। और अगर आपको कहीं यूज करना है तो एक टैबलेट निकालिए, डालिए, डब्बी को फिर से पैक कर दीजिए और रख लीजिए। ये प्रोसेस में प्रॉस्परस टैबलेट का आप लोग यूज करवा सकते हैं। फायदे क्या है? लेस एनवायरमेंटल फ्लैट होता है, इससे एनवायरमेंट को नुकसान बिल्कुल बहुत कम होता है क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर वगैरह का इस्तेमाल कम होता है। सेविंग जो आपकी हैंडलिंग पर जो इसके रख रखाव पे आपका खर्चा बहुत कम होता है। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल के नाम मात्र के बराबर होता है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाती है। अगर हम तुलना करें लिक्विड से तो बहुत कम आपका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज मिलता है। प्रीसाइज डोज रहती है, फिक्स डोज है। एक टैबलेट लेंगे, 15 से 20 लीटर के स्प्रे टैंक में डाल देंगे, अच्छे से मिक्सअप करेंगे, 10 ml ट्रांसपोर्टर 80 मिलाएंगे और स्प्रे कर देंगे। तो प्रिसाइज डोज है, डोज फिक्स है, एक टैबलेट बराबर 1 स्प्रे टैंक। एक स्प्रे टैंक में हम लोगों ने कितना डालना है, नोट डाउन कर लीजिए। एक स्प्रे टैंक में एक टैबलेट, तो 10 टैबलेट इसके अंदर में है। मोटा मोटा आपका 10 टंकी का डोज इसके अंदर में है। 10 टंकी के अंदर में आपको 1 एकड़
जो आपका एरिया है, जो क्रॉप है, वो आपको कवर कर लेगा। इस टाइप से आप लोग यूज कर सकते हैं। इजी टू यूज है। यूज जो टैबलेट का रहता है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। टैबलेट का जो इस्तेमाल है वो काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और सीधा सा प्रोसेस है, टैबलेट डालिए और स्प्रे कीजिए। ये प्रोसेस में आपको प्रॉस्परस टैबलेट मिल जाता है। रिजल्ट बिल्कुल सेम है, कंटेंट बिल्कुल सेम है, क्वालिटी बिल्कुल सेम है, और प्राइस भी लगभग लगभग हमारा सेम है। तो प्रॉस्परस टैबलेट का भी इस्तेमाल आप लोग करें, प्रॉस्परस लिक्विड का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। प्रॉस्परस टैबलेट के फायदे क्या होने वाले हैं? ये फसलों को न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल्स भी इसके अंदर में प्लांट को मिल जाते हैं। दोस्तों, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि पौधों को पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश चाहिए रहता है। साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर में, सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर में कैल्शियम, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, आयरन, तांबा, जस्ता, निकेल, कोबाल्ट, इस प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट भी प्लांट बॉडी को नीड रहता है। तो दोस्तों, प्रॉस्परस टैबलेट के अंदर में न्यूट्रिएंट के साथ साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट का डेवलपमेंट भी प्लांट के अंदर में, प्लांट बॉडी के अंदर में होता है। ये पौधों के अंदर में न्यूट्रिएंट के अपटेक को बढ़ाता है। पौधे की जो पोषक तत्वों को अपने बॉडी के अंदर में खींचने की जो शक्ति है, या रूट सिस्टम के थ्रू, या जड़ जो होती है पौधे की, जड़ के जरिए जो न्यूट्रिएंट लेने का जो प्रोसेस है, मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट अपने बॉडी के अंदर में जो लेने का प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। न्यूट्रिएंट का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्लांट बॉडी के अंदर में बढ़ जाता है। न्यूट्रिएंट का यूज जो है प्लांट बॉडी के अंदर में कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ये प्लांट के अंदर में न्यूट्रिएंट के अपटेक के साथ साथ में प्लांट की बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन। अगर हमारी बॉडी के अंदर में हमने अगर बहुत सारा खाना खाया, पेट के अंदर हमारे गया, लेकिन वो हमारे पेट में पचने के बाद में अगर पूरा ग्लूकोज पूरी बॉडी के अंदर में अगर सर्कुलेट नहीं होगा, सर से लेके पांव तक और पांव से लेके वापस सर तक, अगर न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व अगर सप्लाई नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। सेम प्लांट बॉडी के अंदर में दोस्तों, अगर न्यूट्रिएंट का यूज हो रहा है, लेकिन यूज के साथ साथ में उसका मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है, पत्तियों से लेकर के पौधे की जड़ तक और जड़ से लेकर के वापस पत्तियों तक, अगर न्यूट्रिएंट प्लांट बॉडी के अंदर में सप्लाई नहीं हो रहे हैं, उनका यूज प्लांट बॉडी के अंदर में नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, उनका इस्तेमाल 100% क्रॉप को और आपके पेड़ पौधे को नहीं मिलने वाला है। तो उस प्रोसेस को हमारा प्रॉस्परस टैबलेट 101% ठीक कर देता है। प्लांट बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़ता है, पौधा ज्यादा पोषक तत्व लेता है, और उसका जो स्थानांतरण है, जो उसका सप्लाई है, उसको बढ़ा देता है। यानी कि मोबिलाइजेशन, प्लांट बॉडी के अंदर में सप्लाई और मोबिलाइजेशन न्यूट्रिएंट एंड पोषक तत्वों का बढ़ जाता है। इसका जब प्रोसेस बढ़ जाता है प्लांट के अंदर में, जब न्यूट्रिएंट इफेक्टिवली मिलेंगे उसके अंदर में, एमिनोज, एंजाइम्स, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट का जब डेवलपमेंट अच्छे से होगा, तो प्लांट का जो लीफ साइज है, प्लांट का जो पत्ती का साइज है, वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगेगा। पत्ती आपकी चौड़ी होने लगेगी, और पत्ती लीफ का साइज बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर में जो धूप को सोखने का जो प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या धूप सेकने का जो प्रोसेस है, वो प्लांट बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपनी बॉडी के अंदर में ग्लूकोज डेवलपमेंट करते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए, जितना बड़ा प्लांट के लीफ का साइज होगा, जितना हेल्दी प्लांट बॉडी होगा, जितने ज्यादा प्लांट बॉडी में न्यूट्रिएंट होंगे, उतना ज्यादा धूप मिलने का प्रोसेस बढ़ा देता है प्रॉस्परस, और प्लांट बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट का सप्लाई बढ़ जाता है, और प्लांट बॉडी हेल्दियर होके प्रोडक्शन 20 से 30% मिनिमम बढ़ा देता है। साथ ही साथ दोस्तों, प्लांट के अंदर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। प्रॉस्परस के फायदे मिलने में एक सबसे बड़ा प्रोसेस मैंने बताया था, अगर प्लांट बॉडी के अंदर में सारी प्रोसेस हेल्दियर है,
हमारा बॉडी अगर हेल्दी है, प्लांट बॉडी अगर हेल्दी है, प्लांट के अंदर में न्यूट्रिएंट सप्लाई अच्छे से है, एमिनोज, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, तो हमें रोग और बीमारी से हमारी बॉडी खुद ना खुद अपने आप में बच सकती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि सर्दी से बचने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, कि प्लांट का जो शरीर है, प्लांट का जो बॉडी है वो हेल्दियर होना चाहिए। प्लांट के अंदर में कट एंड बाउंड्स नहीं होने चाहिए, पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए, पत्ते रोगग्रस्त नहीं होने चाहिए, पौधे का कलर ग्रीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो पौधा हेल्दी कब होगा, जब उसके अंदर में सारी चीजें मिलेंगी, न्यूट्रिएंट मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे, एंजाइम्स मिलेंगे। और वो कैसे प्रोसेस होगा, वो होगा प्रॉस्परस के थ्रू, प्रॉस्परस के स्प्रे के थ्रू, प्रॉस्परस टैबलेट के स्प्रे के थ्रू। तो ये जब हम प्रॉस्परस टैबलेट का यूज करते हैं तो प्लांट बॉडी हेल्दी होती है, और प्लांट बॉडी हेल्दी होने के साथ साथ रोग, बीमारी, कीड़े मकोड़ों के अटैक से पौधा बच जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, उसका स्किन हार्ड हो जाता है। और साथ ही साथ आपके सर्द हवाओं से, लो टेम्परेचर 0 डिग्री माइनस में जो टेम्परेचर जाता है, उससे भी प्लांट अपने आप में अपनी बॉडी के अंदर में ग्लूकोज के डेवलपमेंट के साथ साथ, ग्लूकोज के यूज क्या होते हैं, ग्लूकोज हमारी बॉडी को गर्म रखता है, हीट बनाता है। ग्लूकोज जब हम यूज करती है हमारी बॉडी अपने लिए, तो उसको हम एज अ पावर, ग्लूकोज क्या है, हमारा पावर है, ग्लूकोज को ही हम पावर के रूप में यूज करते हैं बॉडी के अंदर में, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो हमारा शरीर हो, मनुष्य हो, या जीव जंतु और दूसरे भी हों। तो पौधे के अंदर में जो ग्लूकोज का यूज है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर में, पौधे के अंदर में ग्लूकोज का यूज बढ़ेगा प्रॉस्परस के इस्तेमाल से। प्रॉस्परस के यूज करने से हमारे प्लांट बॉडी, हमारे जो पौधे हैं, हमारी जो फसल है, उसकी बॉडी के अंदर में स्ट्रेंथ आती है, मजबूती आती है, पौधा हेल्दियर होके ग्रोथ लेता है और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने लगता है। और एक स्वस्थ पौधा ही स्वस्थ फसल को जन्म देता है। अगर हर पौधा अपने आप में स्ट्रांग है, अपने आप में मजबूत है, तो हमारी जो क्रॉप है उसका ओवरऑल हेल्थ जो है कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छा हो जाता है, हेल्दियर हो जाता है, और हमारे प्लांट बॉडी का भी हेल्थ अच्छा हो जाता है दोस्तों। तो सर्दी से बचाने में भी प्रॉस्परस टैबलेट और प्रॉस्परस लिक्विड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट और ग्लूकोज के डेवलपमेंट को बढ़ा देता है। ग्लूकोज जब प्लांट बॉडी के अंदर में बनता है, तो सर्द लगने पर, टेम्परेचर डाउन जाने पर, प्लांट अपनी बॉडी के अंदर में जो स्टोर ग्लूकोज है उसका यूज अपने बॉडी को बचाने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, ग्लूकोज प्लांट बॉडी के अंदर में सप्लाई होने लगता है। जब ग्लूकोज प्लांट बॉडी के अंदर में सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, मोबिलाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट का अपटेक होता है, तो प्लांट बॉडी अपने आप में हेल्दी हो जाती है, और प्लांट के अंदर में रोग बीमारी से तो बचता ही है, साथ ही साथ सर्दी के अटैक से भी प्लांट हमारा बच जाता है। साथ ही साथ दोस्तों फूड का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है। ग्लूकोज अपने आप में फूड होता है, अपने आप में पावर होता है, वो पावर का यूज ही प्लांट अपने बॉडी के अंदर में शुगर बनाने में, साथ ही साथ फ्रूट एंड फ्लावर बनाने के लिए यूज करते हैं। पौधे जितना भी न्यूट्रिएंट हम डालते हैं उसका यूज करते हैं अपनी बॉडी में ग्लूकोज बनाने के लिए, और उस ग्लूकोज को वो अपने फ्रूट के अंदर में स्टोर कर देते हैं एज ए शुगर। और उस फ्रूट और उस फ्लावर के जरिए ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छी करने के लिए भी प्रॉस्परस सबसे ज्यादा जरूरी कारक है पेड़ पौधों के अंदर में। अगर फ्लावरिंग फ्रूटिंग हमें अच्छी करनी है, प्रोडक्शन हम लोगों को क्रॉप के अंदर में बढ़ा के लेना है, प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उसको हमें अच्छा लेना है, फल का साइज हमें अच्छा लेना है, फल की क्वालिटी हमें अच्छी लेनी है, फल का जो टेस्ट अच्छा लेना है, फल का कलर अच्छा लेना है, उसका स्मेल, ये सारी चीजें किससे ठीक होंगी, प्रॉस्परस के जरिए, प्रॉस्परस लिक्विड के जरिए, प्रॉस्परस टैबलेट के जरिए। तो प्लांट के अंदर में फूड का जो उत्पादन कैपेसिटी है, फूड प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि फसल का उत्पादन भी बढ़ाने के लिए प्रॉस्परस सबसे ज्यादा जरूरी कारक फसल के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर में है। तो जितने भी किसान भाई इस समय गेहूं लगा रहे हैं, चाहे वो आलू लगा रहे हैं, चाहे वो मटर लगा रहे हैं, चाहे वो कोई भी सीजनल क्रॉप इस समय लगा रहे हैं, जो फल और सब्जियां किसान भाई उगा रहे हैं, तो उनके अंदर में भी प्रॉस्परस टैबलेट और प्रॉस्परस लिक्विड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम लोगों को उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
जिससे कि प्लांट इस सर्दी के मौसम में अपनी ग्रोथ को बंद ना करे, प्लांट हेल्दी रहे और उसका प्रोडक्शन भी हमें 20 से 30% पिछली बार से ज्यादा मिले। तो इसके लिए हम लोगों को प्रॉस्परस टैबलेट का भी इस्तेमाल प्लांट बॉडी के अंदर में करना चाहिए। ये प्लांट प्लांट के अंदर में अगला जो प्रोसेस क्या करता है हमारा प्रॉस्परस, स्टिमुलेट करता है प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेस को और डिफेंस मैकेनिज्म को। तो मैंने बताया रोग और बीमारी, सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए प्लांट बॉडी को ये स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, मजबूती देता है, ग्लूकोज का डेवलपमेंट करता है और प्लांट बॉडी हेल्दियर होकर के उसका जो मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म है, सर्दी और गर्मी से बचने का जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म क्या है, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए जब गर्मी अधिक पड़ती है तो प्लांट के अंदर में एवोपोरेशन ज्यादा होता है, प्लांट के अंदर में पानी ज्यादा निकलता है बॉडी से, उसके पानी बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए गर्मियों में पानी की मांग पौधों को बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि गर्मी के लिए वो प्लांट बॉडी के अंदर में यूज उसका बढ़ जाता है, तो इसलिए पानी हम गर्मियों में ज्यादा लगाते हैं। उसके उलट सर्दियों के अंदर में पानी हमें कम चाहिए रहता है, लेकिन सर्दी से बचाने के लिए प्लांट बॉडी के अंदर में ग्लूकोज का डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस में हम प्रॉस्परस टैबलेट और प्रॉस्परस लिक्विड का यूज कर सकते हैं। तो प्लांट के अंदर में मेटाबॉलिज्मिक प्रोसेस को बढ़ाने के लिए और डिफेंस मैकेनिज्म, उसकी जो रोग रोधक क्षमता है, रोग और बीमारी से बचने की जो कैपेसिटी है उसको ठीक करने के लिए प्रॉस्परस टैबलेट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों अगला जो इसका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, जो बेनिफिशियल इफेक्ट होने वाला प्लांट के अंदर में, प्लांट के अंदर में जो विगोरस ग्रोथ ऑफ द प्लांट होती है, प्लांट के अंदर में जो बीज बनाने की जो शक्ति होती है। दोस्तों मैंने बताया कि फल का क्वालिटी और आपका प्रोडक्शन कब ठीक होगा, जब उसके अंदर में भी क्वालिटी होगी, फ्रूट के अंदर में भी नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए बीज होगा। जैसे आप अमरूद देखते हैं, चाहे आप टमाटर देखते हैं, चाहे आप भिंडी देखते हैं, चाहे आप कोई भी अन्य बीज वाला जो फल देखते हैं, जो आप जितने भी आप गेहूं देखते हैं, सरसों देखते हैं, चना देखते हैं, मटर है, इनके अंदर में आप देखते हैं फली के अंदर में जो दाना मिलता है वो एक अपने आप में सीड होता है। क्या होता है? सीड। तो सीड का पावर कब बनेगा, सीड अपने आप में बड़ा कब बनेगा, सीड के अंदर में भी नेक्स्ट जनरेशन को बनाने का पावर कब आएगा, जब प्लांट बॉडी अच्छा होगा, अच्छे नस्ल का पौधा होगा, उसका विकास अच्छे से हुआ होगा, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हुआ होगा और अच्छे से पौधा वृद्धि विकास करके अपने नेचुरल साइज के अंदर में 101% ग्रोथ को लेकर के डेवलपमेंट के लिए चला होगा, तब प्लांट के अंदर में ग्रोथ आएगा। तो विगोरस पावर जो है, फ्रूट का साइज जो है, प्लांट का क्वालिटी जो है, ये सब कब ठीक होने वाला है, जब हम लोग उसके अंदर में इस्तेमाल करने वाले हैं प्रॉस्परस का, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर में। साथ ही साथ दोस्तों मेटाबॉलिज्मिक प्रोसेस को बढ़ाने के साथ साथ ये डिफेंस मैकेनिज्म को ठीक करता है और पौधे के अंदर में, बीज के अंदर में नेक्स्ट जनरेशन बनाने की ताकत लाता है, फल एवं फूल को ठीक करने का काम जो है प्रॉस्परस भी अपने आप में करता है। साथ ही साथ दोस्तों पौधे को बढ़ने के लिए, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए सेल डिवीजन, पौधे की जो कोशिका विभाजन होता है, पौधे का जो साइज बड़ा बनना होता है, पत्ती चौड़ी कब होगी, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी। जैसे हमारे स्किन के अंदर में आप देखिए छोटे 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 कोशिकाएं होते हैं, हमारा जो शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी जो होता है, करीब करीब अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है। तो स्टार्टिंग में ह्यूमन कैसा होता है, एक छोटे बच्चे के रूप में होता है, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, धीरे धीरे जब हमारा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब हमारा बॉडी ग्रोथ करता है, धीरे धीरे हमारा सेल डिवीजन होता है। तो ऐसे ही जब पौधा छोटा होता है, जब पौधा छोटे से बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसके बॉडी के अंदर में सेल डिवीजन होता है, सेल बढ़ने लगते हैं, सेल फटने लगते हैं और नए सेल बनने लगते हैं। कुछ सेल जो बीमार होते हैं, बेकार होते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी जगह पे न्यू सेल ग्रोथ होता है। उसके लिए भी प्लांट बॉडी के अंदर में पावर होना जरूरी है, और वो पावर कहाँ से आता है, प्रॉस्परस टैबलेट के जरिए, प्रॉस्परस लिक्विड के जरिए। तो प्रॉस्परस का ताकत कैसे, प्रॉस्परस प्लांट के अंदर में
सेल डिवीजन के प्रोसेस को भी बढ़ाता है, प्लांट ग्रोथ को भी बढ़ाता है, प्लांट को हेल्दियर भी रखता है, प्लांट बॉडी के अंदर में फ्रूटिंग फ्लावरिंग को भी बढ़ाता है और प्रोडक्शन को भी 30 से 40% तक बढ़ा देता है। साथ ही साथ में सीडलिंग का जो ग्रोथ होता है, जो किसान भाई तना लगाते हैं, शाखा लगाते हैं, जो सीडलिंग लगाते हैं, जो किसान भाई पौध लगाते हैं, कुछ फसलों का क्या होता है दोस्तों, बीज ना लगा करके किसान भाई पौधा लगाते हैं, जैसे टमाटर का, मिर्ची का, है ना। इस प्रकार के फसलों के क्या किए जाते हैं, पहले बीज से नर्सरी तैयार की जाती है, पौधा तैयार किए जाते हैं और उस पौधे से सीडलिंग लगाई जाती है सीधे क्रॉप के अंदर, फसल के अंदर, खेत के अंदर में फसल के लिए सीधा सीडलिंग लगाए जाते हैं। वो सीडलिंग के रूप में जो दोस्तों पौधे को हम लोग उगाते हैं और उस पौधे का सीडलिंग हम लोग लगाते हैं खेत के अंदर में, तो सीडलिंग को ग्रोथ कैसे मिलेगा, वो फर्स्ट डे से फिर से ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, इस सब में उसका बहुत सारा पावर वेस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं रोग बीमारी से पौधा बीमार हो जाएगा। तो जब भी हम खेत के अंदर में टमाटर या मिर्ची का पौधा लगाने वाले हैं, पौधा लगाने के 2 से 3 दिन के बाद में जब हम लोग इरिगेशन करते हैं, उस इरिगेशन के टाइम पे प्रॉस्परस लिक्विड या टैबलेट का हम लोगों को स्प्रे के रूप में यूज कराना है प्लांट के अंदर। क्लियर है दोस्तों। तो प्रॉस्परस टैबलेट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं और लिक्विड का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में पौधे के अंदर में शाखाओं के डेवलपमेंट, सेल डिवीजन होगा तो शाखाएं भी बनेंगी। ज्यादा शाखाएं कब बनेंगी, जब प्लांट के अंदर में सेल डिवीजन अच्छे से होगा। तो सेल डिवीजन अच्छे से कब होगा, जब हम प्रॉस्परस का यूज हर 10 से 15 दिन के गैप से प्लांट बॉडी के अंदर में कर रहे होंगे। तो प्रॉस्परस का यूज हमने कब करना है, हर 10 से 15 दिन के गैप से क्रॉप के अंदर में, यानी कि महीने में 2 से 3 बार अगर हम किसी भी क्रॉप में प्रॉस्परस लिक्विड या टैबलेट का यूज करते हैं, तो प्लांट ग्रोथ के साथ साथ प्लांट हेल्थ भी होता है और प्रोडक्शन डेवलपमेंट भी होता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है दोस्तों, रोग और बीमारी पे जो किसान का खर्चा होने वाला है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो किसान का पैसा बने बचेगा, उस पैसे से हमारा प्रोडक्ट किसान यूज कर रहा है, हम अलग से किसान को कुछ इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइस नहीं दे रहे हैं। किसान को हमें बोलना है कि अगर आपका रोग बीमारी पे पैसा बचाना है, प्रोडक्शन 30 से 40% बढ़ाना है, तो आप प्रॉस्परस टैबलेट और लिक्विड में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ फसल के अंदर में इस सर्दी के मौसम में के अंदर में, इस शुष्क मौसम में, एक खुश्क मौसम में, अब अभी आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद में जो हवाएं चलेंगी, बिल्कुल उनके अंदर में नमी नहीं होगी, बिल्कुल शुष्क हवाएं चलेंगी और स्किन भी, ह्यूमन स्किन तक फटने लगती है उस ड्राई सीजन की वजह से। तो इस ड्राई सीजन के अंदर में, शुष्क और खुश्क मौसम के अंदर में, जब पूरा टेम्परेचर जो है वो बर्फ बन जाएगा, नमी जो है बिल्कुल सूख जाएगी, कोहरे के और धुंध के रूप में बदल जाएगी, तो एयर जो है उसका जो है बिल्कुल एटमॉस्फेयर के अंदर में, हवा के अंदर में नमी बिल्कुल जीरो हो जाती है। और नमी कम होने की वजह से प्लांट बॉडी के अंदर में आप देखेंगे, मिट्टी के अंदर में आप देखेंगे कि उकटा नामक एक बीमारी आती है, जिसको उकटा या उखड़ा बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, पौधे का जो जड़ है वो नीचे से सूखने लगता है, पौधे का जड़ सूखने लगता है। अब पौधे का जड़ उकटा होने की वजह से, उकटा रोग कब फैलता है, जब मौसम खुश्क होता है, शुष्क होता है, नमी कम होती है, सिंचाई किसान भाई बहुत ज्यादा गहरी कर देते हैं, एक साथ में बहुत ज्यादा पानी लगा दिया, तो क्या होता है, उकटा का जो रोग कारक रोगाणु है, जो जीव है, वो पनपने लगता है मिट्टी के अंदर में और फसल की मिट्टी के अंदर में रोगग्रस्त करके पौधे की जड़ को बीमार कर देता है और पौधे की जड़ को रोगग्रस्त करके कहीं ना कहीं काली कर देता है और पौधे की जड़ नीचे से सूखने लगती है उस बीमारी से। तो उकठा बीमारी में जो मेन कंटेंट होता है, फ्यूजेरियम बिल्ट उसको बोलते हैं, बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज की वजह से उकटा नामक बीमारी होती है और उकटा सर्दी के मौसम में मुख्यतः जितने भी आपकी खाद्यान्न वाली फसलों में आप देखेंगे, दलहन वाली जो फसलें हैं, दाल वाली जो फसलें हैं, उनमें बहुत ज्यादा होती है ये प्रोसेस। और फल वाले पौधों में भी आज के टाइम में उकटा बीमारी आने लगी है। तो उकटा से बचाने का सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग से हम लोग नैनोटेक का इस्तेमाल करें सॉइल के अंदर में, प्लांट के अंदर में।
साथ ही साथ में पौधा जब हमारा 15 से 20 दिन का हो जाए तो प्रॉस्परस का इस्तेमाल हम लोगों ने स्टार्ट कर देना है। तो प्रॉस्परस का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों? प्रॉस्परस की एक टैबलेट हमें लेनी है, 20 लीटर के पानी की हमारे टैंक में डालनी है। स्प्रे वाली जो टंकी होती है किसान भाइयों की 20 लीटर की, उसमें एक टैबलेट डालिए और अच्छे से भिगो करके पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। साथ ही साथ में अच्छे से भिगो के जब आप स्प्रे करेंगे तो जो दवा है वो कहीं ना कहीं टपकती है पौधे की जड़ के आसपास, पौधे के रूट सिस्टम के आसपास, और टपकने के साथ में ही दोस्तों वो दवा मिट्टी के अंदर में जब जाती है तो नमी को लॉक करके रखती है। एंजाइम्स, एमिनो, प्रोटीन, विटामिन अच्छे से प्लांट के रूट के आसपास रूट को मिलने लगते हैं। रूट प्लांट का हेल्दी होता है और रोग बीमारी से बच जाता है। तो ओवरऑल प्लांट हेल्थ है प्रॉस्परस। क्लियर दोस्तों? उक्टा बीमारी से भी बचाने में, शुष्क या नमी रहे जो खुश्क मौसम में बर्फ जो पड़ेगी, जो सर्दी होगी, उससे भी बचाने में कहीं ना कहीं प्रॉस्परस टैबलेट बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। साथ ही साथ दोस्तों जब इतने सारे जो ओवरऑल बेनिफिट प्लांट के अंदर में हो जाएंगे, प्लांट का न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल ठीक हो जाएगा उसको मिलना, प्लांट के अंदर में न्यूट्रिएंट और मिनरल का जड़ के जरिए अपटेक बढ़ जाएगा, पौधे को अच्छे से मिलेंगे, उनका मोबिलाइजेशन प्लांट बॉडी में बढ़ जाएगा, इंक्रीज लीफ साइज हो जाएगा, पत्ते का साइज बढ़ जाएगा, धूप ज्यादा मिलेगी, ग्लूकोज का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, प्लांट रोग बीमारी से बचने के लिए कैपेबल हो जाएगा, उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, मेटाबॉलिज्मिक प्रोसेस अच्छे हो जाएंगे, प्लांट के अंदर में विगोरस हेल्थ बढ़ जाएगा, प्लांट का सेल डिवीजन, सीडलिंग ग्रोथ और सूट का ग्रोथ, जो शाखाएं बनने का प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा, प्लांट के अंदर में उक्टा एवं बीमारी, अन्य रोग रोधक जीवाणुओं की जैसी समस्याएं नहीं होंगी। तो 101% क्रॉप का प्रोडक्शन 20 से 30% बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा दोस्तों? जब सारा प्रोसेस किसी दवा की वजह से जब ठीक होता है प्लांट बॉडी के अंदर में, तो प्लांट बॉडी के अंदर में ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। 101% प्लांट बॉडी के अंदर में डेवलपमेंट होगा और उसका जो फ्रूट है वो ज्यादा लगेगा, फ्लावरिंग ज्यादा होगी और फूल से फल ज्यादा मिलेगा, मिर्ची ज्यादा मिलेगी, टमाटर ज्यादा मिलेगा, बैगन ज्यादा मिलेगा, गेहूं ज्यादा मिलेगा, आलू का उत्पादन बड़ा होगा, ज्यादा होगा, अच्छा होगा। तो ये प्रोसेस किससे ठीक होगा? प्रॉस्परस के जरिए। दोस्तों उत्पादन कम से कम 20 से 30% गारंटीड बढ़ता ही बढ़ता है प्रॉस्परस के 2 से 3 बार इस्तेमाल से। प्लांट हेल्दियर होगा और प्लांट के अंदर में न्यूट्रिशनल इफेक्ट बढ़ के प्रोडक्शन क्वालिटी 20 से 30% बढ़ जाएगी। ये दोस्तों प्रॉस्परस के फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देख पा रहे हैं प्रॉस्परस टैबलेट के डोजेज एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या होने वाला है। फॉलियर एप्लीकेशन जो हम लोग स्प्रे करते हैं प्रॉस्परस का, तो स्प्रे के लिए हम लोगों को एक टैबलेट 15 लीटर पानी के अंदर में यूज करना है। कितना? 1 लीटर, कम से कम 15 लीटर, मैक्सिमम 20 लीटर। जो किसान भाई का टैंक होता है 15 से 20 लीटर के टैंक में सिंपल एक टैबलेट डालिए, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके अंदर में आप लोग फिर ट्रांसपोर्टर 80 मिलाइए, 10 ml, उसको अच्छे से मिक्सअप कीजिए। मिलाने के बाद में आप उसका सीधा स्प्रे प्लांट बॉडी के ऊपर में कर दीजिए, फसल के ऊपर में स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे ऐसे करना है पूरा प्लांट अच्छे से वेट हो जाए, अच्छे से नहा ले, पौधा गीला हो जाए। जब पौधा अच्छे से भीगेगा दवा प्लांट बॉडी के अंदर में और उसके रूट के आसपास में भी गिरेगी, इसलिए अच्छे से भिगोना है। 10 टैबलेट का ये पैक आता है, एक पैक के अंदर में 10 टैबलेट्स निकलते हैं, जो कि आप मोटा मोटा 150 लीटर पानी में, 200 लीटर पानी मैक्सिमम में आप लोग यूज कर सकते हैं। और 1 एकड़ से ज्यादा फसल में आपको यूज नहीं करना है, 1 एकड़ और उससे कम फसल में आप लोग इस पानी को इस्तेमाल पूरा कर लेना है। तो अगर हम 15 लीटर में एक टैबलेट डालेंगे तो 10 टैबलेट हमारे 150 लीटर यानी कि 10 टन की जो दवा होती है हमारी एक प्रॉस्पर टैबलेट के सेट के अंदर आपको पूरा मिल जाता है। तो एक प्रॉस्पर टैबलेट का पैकेट आपका पूरा 1 एकड़ के लिए यानी कि 10 टैंक की दवा के रूप में आप लोग यूज कर सकते हैं।
ड्रिप इरिगेशन के अंदर में जो किसान भाई यूज करना चाहते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन में भी आप लोग 20 टैबलेट, यानी कि 15 से 20 टैबलेट ड्रिप इरिगेशन, जो किसान भाई टपक सिंचाई से या स्प्रिंकलर इरिगेशन से प्रोसेस करते हैं, जो सिंचाई किसान भाइयों के पास में ड्रिप लाइन पड़ी हुई है टमाटर में, मिर्ची में, तो वो किसान भाई जहाँ पे पानी की समस्या है, तो वो ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में भी आप लोग टैबलेट डाल के, लिक्विड बना के और ट्रांसपोर्टर 80 डाल के पौधे के रूट के अंदर में, मिट्टी के अंदर में सीधा ड्रेंच कर सकते हैं प्रॉस्परस को। मिट्टी में भी आप लोग इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। इसके अंदर में दोस्तों क्या मिलने वाला है, मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि इसके अंदर में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, साथ ही साथ में ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फॉल्विक एसिड और कॉन फैक्टर्स, यानी कि प्रभावी कारक जो पौधे को चाहिए होते हैं ग्रोथ लेने के लिए, वो सारे कारक एक साथ में प्रॉस्परस लिक्विड और टैबलेट के अंदर में मिल जाते हैं। तो प्रॉस्परस का इस्तेमाल किस प्रकार की फसलों में हम लोग कर सकते हैं? मेरे हिसाब से आप लोग सभी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपकी खाद्यान्न वाली फसलें हो, गेहूं हो, धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, चाहे कपास हो, चाहे वो आपकी क्यूमिन सीड हो, ओपियम हो, जूट हो, शुगरकेन गन्ना हो या मक्का हो, किसी भी फसल में आप इसका प्रयोग करें। दाल वाली जितनी भी फसलें हैं, 120% बहुत मच बेटर इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। मेरा जो यूज है उसके हिसाब से आप करेंगे। जितनी भी आपकी दाल वाली फसलें हैं, चना है, मटर है, उड़द है, पीली दाल है, आपका मूंग है, मसूर है, सभी में, सोयाबीन में भी इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। जितने भी सब्जी वाली फसलें हैं आपकी, जैसे मिर्ची है, बैगन है, भिंडी है, प्याज है, टमाटर है, मटर है, आपका चुकंदर है, गोभी है, सूरजमुखी है, बंद गोभी है, पालक है, गाजर है, मूली है, सभी प्रकार की आप सब्जी वाली फसलों में प्रॉस्परस टैबलेट और लिक्विड का यूज करें और प्रोडक्शन को, किसान भाई को बढ़ाएं। साथ ही साथ जितने भी प्लांटेशन होते हैं आपके, कोकोनट है, कॉफी है, रबड़ का है, चाय का है, मलबेरी का या कॉफी का, जो कॉफी की खेती करते हैं, चाहे कोकोआ की खेती करते हैं, जो कोकोनट की, नारियल की, कॉफी की, रबड़ की, जूट की, जितनी भी खेती एक प्लांटेशन में के रूप में की जाती है, उसमें भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ में जितने भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, जितने भी बागवानी की फसलें हैं, आपका एप्पल हुआ, बनाना हुआ, सिट्रस हुआ, गुआवा, मैंगो, पीच, एप्रिकोट, बेर, ग्रेप्स, कैशू, मेलन, पपाया, प्लम, पोमीग्रेनेट, सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी आपकी ऑयल सीड वाली है, ग्राउंडनट है, कैस्टर है, लिंसीड है, मस्टर्ड है, सैफलोवर है, सीसम है, सनफ्लावर है, स्पाइसेस है, ब्लैक पेपर है, कार्डमम है, कोरिएंडर है, कमिन है, गार्लिक है, जिंजर है, या टोबैको या टर्मरिक में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों के पास में लॉन होते हैं, बड़े बड़े लॉन, मैरिज हॉल या खेल के मैदान या पार्क या जिम्नेरियम या एरिया जो इतना भी होता है, या जो भी चारे वाली फसलें हैं, उनमें भी इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं, प्रॉस्परस टैबलेट और लिक्विड का। तो सभी फसलों में ऑलराउंड आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर 15 दिन के गैप से इसका इस्तेमाल दोबारा किया जा सकता है। कितने स्प्रे हमें इसके करने चाहिए प्रॉस्परस के दोस्तों? पहला स्प्रे हमें करना चाहिए 25 से 30 दिन पे, और फिर 15 से 20 दिन के गैप से हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 से 3 स्प्रे में हमारा ऑल कवर क्रॉप हो जाता है। अगर हम पहला स्प्रे 25 से 30 दिन पे करते हैं, फिर 15 दिन के गैप से 45 दिन पे, फिर 15 दिन के गैप से यानी कि 60 दिन पे, और 80 दिन के बाद में क्रॉप का जो है वो पकाव स्टार्ट हो जाता है, फिर हमें ज्यादा स्प्रे का नीड नहीं रहता है। 2 से 3 स्प्रे में किसान का ओवरऑल क्रॉप या ज्यादा स्प्रे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ में हम इसका कोई प्रिकॉशन नहीं है, अच्छे से आप लोग इसका यूज कराइए। किसी भी प्रकार के अदर
मैटर के साथ में भी आप इसको, किसी भी अदर लिक्विड के साथ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से प्रॉस्पेरस टैबलेट का इस्तेमाल आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा प्रॉस्पेरस टैबलेट एंड लिक्विड का यहाँ पे सेशन में आप लोगों को मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, आशा करता हूँ आपने आज अच्छे से नोट डाउन किया होगा और अच्छे से आप लोग आज के सेशन को रीड आउट किए हैं। अच्छे से आप लोगों को जो नॉलेज मिला है, इस नॉलेज को लेकर के आप अपनी टीम को शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम को ट्रेनिंग सेशन के लिए अवेलेबल कराएं, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन की जो टाइमिंग्स है वो बहुत ही अच्छी है। नाइट का टाइम है, 8 से 9, 9:30 तक ट्रेनिंग सेशन चलता है और अच्छे से सारी चीजें आपकी कवर होती है। आप घर के अंदर में अपने बेड पे, अपने सोफा पे आराम से बैठ के ट्रेनिंग सेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं, चीजों को रीड आउट कर सकते हैं। आप इसका बेनिफिट उठाएं, अपने क्रॉप के अंदर में यूज करें, साथ ही साथ अदर जो फार्मर्स हैं उनको आप लोग इसका यूज कराएं और अपनी टीम का डेवलपमेंट करें। साथ ही साथ में अपने भी जितने भी फार्मर है, आपका जो बेस है, आपके नॉलेज में जितने भी फार्मर्स हैं, उनको एक बार कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स का यूज कराइए। एक बार आपको यूज कराना है, सेकेंड टाइम में सेल्फ फार्मर आपसे डिमांड करेगा कि लास्ट टाइम आपने जो टैबलेट दिया था, छोटा सा टैबलेट, वो टैबलेट मुझे चाहिए, और इस बार मैं पूरा 5 एकड़ या 10 एकड़ में वो टैबलेट यूज करूंगा। यूनिक है। सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, इस टाइप का टैबलेट मार्केट में क्रॉप और टैबलेट आपको बहुत मिलते होंगे मेडिकल साइंस के अंदर में, लेकिन एग्रीकल्चर साइंस में टैबलेट फॉर्म के अंदर में, एग्रीकल्चर के अंदर में और नैनो टेक्नोलॉजी में आपको हम लोग ग्रोथ प्रोमोटर का पावर दे रहे हैं। ये अपने आप में एक विशिष्ट बात है। जब आप किसी को दिखाएंगे, बताएंगे इस टैबलेट के बारे में, बोले एक टैबलेट डालना है, 20 लीटर के टैंक में डालना है, अच्छे से स्प्रे करना है, रिजल्ट 8 दिन में मिल जाएगा। खुद ब खुद किसान 8 दिन बाद आपसे पूछेगा वो टैबलेट चाहिए मेरे को। तो इस प्रकार के रिजल्ट होने वाले हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। तो चमत्कारी एक प्रोडक्ट आपके हाथ में है, तो इस चमत्कार को आप लोगों को किसान भाइयों के बीच में दिखाना है, एक बार बताना है, इसका रिजल्ट शेयर करना है। इसकी डिमांड आप लोगों के पास में अनलिमिटेड आने वाली है। एक बार आपको इसका यूज करना है दोस्तों, बस। तो ये प्रॉस्पेरस के फायदे होने वाले हैं। प्रॉस्पेरस चाहे लिक्विड में करें, चाहे आप टैबलेट में करें, चीज सेम है, रिजल्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, प्रोडक्ट कंटेंट सब कुछ सेम है, एट इज इट। सिर्फ प्रोसेस भी सब इसका सेम है, सिर्फ इसका जो फॉर्म है, जो इस तरीका है वो अलग है। ये टैबलेट में, वो दूसरा लिक्विड में मिलता है। दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रॉस्पेरस के बारे में, प्रॉस्पेरस टैबलेट और लिक्विड के बारे में। अगर आप